आज का मॉड्यूल है हमारा असेंबली किसका, असेंबली का। और ये सेमेस्टर 3 का ये फर्स्ट मॉड्यूल है। और ट्रेड है आपका फीडर। आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस आपके नियम के क्वेश्चंस हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है और क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आसानी से आपके एग्जाम्स में आ जाएँ। विच स्पेशल फाइल इज़ यूज फॉर नेरोवर्क्स, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, पिलर फाइल। इसका करेक्ट ऑप्शन। वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, टू फिक्स स्प्लिट पिंस, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। कौन सा, ऑप्शन नंबर है रिंग गेज। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, फिलर गेज। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन, मिट्टी का तेल। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट द स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम जेली। व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, इस गेज का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। फिनिशिंग प्रोसेस हैव अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी, में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल्स, किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज्ड एल्यूमिना। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्लूवेस क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग की सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, पैक कार्बोराइजिंग, पैक कार्बोराइजिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लेम हार्डनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द hardened स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाई कूलिंग, 400 डिग्री से नीचे 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर से ठंडा करने के लिए या ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। द पर्पस ऑफ एनिलिंग इन स्टील में एनिलिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द की, इस की का नाम क्या है, इस की का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, फीदर की। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। द पर्पस ऑफ की, कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को संचारित करने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वेट टेपर, की वेट टेपर का अनुपात क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1:100। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द नेम ऑफ की, इस की का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, टेपर सन की। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर। विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रूज यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल्स, कठोर या भंगुर सामग्री पर सॉफ्ट टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोगी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड कटिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट, विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी,
लूजन एंड टाइटन विदाउट रेंच, ढीला और कस को रिंच के बिना, इसका करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, रेडियस गेज इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी, रेडियस गेज या त्रिज्या गेज जिसको हिंदी में गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड, बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पेयर ऑफ स्पेशल जॉज बाय यूजिंग स्लिप गेज, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी। फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज अल्फा, साइन 25 डिग्री बराबर 0.4226, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, साइन 25 डिग्री बराबर 0.4226। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 84.52 मिलीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी। एक बात आपको क्या क्या ध्यान देना है कि सारे आपके डायग्राम्स जो एग्जाम्स में आते हैं एकदम कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके नियम के क्वेश्चंस है, आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है और क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस नियम के हैं और सारे क्वेश्चन यहीं से आपके कॉपी पेस्ट होते हैं आपके एग्जाम में। आपको दिमाग में सेट करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेजेस आर अवेलेबल एज पर BIS, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सेट नंबर 1 2 3 4 इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हार्डन्ड स्टील शीट, कठोर इस्पात, इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट प्रोवाइडेड इन द लैपिंग टूल, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्प्लिट का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग लार्ज डायमीटर, लैपिंग लार्ज डायमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव्स आर यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, आयरन और अलॉह मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन कार्बाइड इसका करेक्ट। मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेसेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल्स, सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द प्रोसेस इफ द स्टील इज हीटेड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड सोकिंग इट फॉर सफिशिएंट टाइम एंड कूलिंग इट वेरी स्लोली विद इन फर्नेस, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, एनिलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर ए। विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन हीटेड सॉल्ट बाथ, गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड कार्बोडाइजिंग, लिक्विड कार्बोडाइजिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? Which key has rectangular cross section is fit into keyway cut on both shaft and hub, किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है शंख की, शंख। विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेम्पर्ड शाफ्ट्स, टेम्पर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, वुड रफ की इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन, हाउ द प्लेन बियरिंग्स आर केप्ट इन अ पोजीशन विदाउट अलाउइंग देम टू रोटेट अलोंग विद द शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? बाई की और स्क्रूज, की या स्क्रू द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द नेम ऑफ की? इस की का नाम क्या है? प्लेन सैडल की। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। इज द नेम ऑफ की? इस की का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? गिव हेड की। गिव हेड की इसका करेक्ट। व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉचेस इन कीज? व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नॉचेस इन कीज? ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? वार्डिंग फाइल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? इस स्क्रू का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? ड्राइवर स्क्रू। ड्राइवर स्क्रू। क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉक वॉशर? लॉक वॉशर का क्या फायदा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन। कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकना। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर? इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन। अब है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस? इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? स्प्रिंग वॉशर। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गिव हेडेड की? गिव हेडेड की का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? कैन बी विड्रॉन इजीली। आसानी से निकाला जा सकता है। इसका करेक्ट। व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स? नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? बैरेट फाइल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? इस फाइल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए टिंकर्स फाइल। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, या जिसको हम टिंकर फाइल बोलते हैं इसको। इन विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कन्फर्म द शेप? आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? प्रोफाइल गेज। इसका करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलर गेज? फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। इसका करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड। व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट? बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी? प्लेन रिंग गेज। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन। व्हाट इज द एक्ट ऑफ जॉइनिंग द स्लिप गेजेस टुगेदर फॉर बिल्डिंग ऑफ साइजेस? आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेजेस को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? रिंगिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। स्थिर क्रोमियम स्टील। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर। हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड? साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो इसका नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह से हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस को हमने क्या कर लिए कवर कर लिए हैं, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लगभग 110 क्वेश्चंस आपके बाकी हैं। अभी भी आपको बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लेना है, और उन क्वेश्चंस को भी रेगुलरली आपको देखते रहना है, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए इस